यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। गहरे जंगल के बीचों बीच एक सुनसान गांव था, झरिया नहर। इस गांव के बाहर काली पहाड़ियों की तलहटी में एक भयानक भूतिया जंगल था। इस जंगल के बारे में गांव के लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि यहां एक तांत्रिक ने वर्षों पहले एक भयानक साधना की थी। कहते थे कि उस जंगल में एक पिशाच रहता है जो साधना करने वालों की आत्माओं को कैद कर लेता है। गांव में एक तांत्रिक श्यामनाथ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पिशाच साधना करना चाहता था। उसे पुराने ग्रंथों से पता चला कि अमावस की रात इस साधना के लिए सबसे उपयुक्त होती है। श्यामनाथ अपने गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी, मैंने पिशाच साधना के बारे में सब कुछ पता कर लिया। आज रात में जाऊंगा और उस पिशाच को अपने बस में कर लूंगा। लेकिन गुरुजी ने श्यामनाथ को चेतावनी देते हुए कहा, देखो श्यामनाथ, पिशाच साधना बहुत खतरनाक है। अगर तुम एक भी गलती करते हो तो वह पिशाच तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपना दास बना लेगा। जिसने भी इसे करने की कोशिश की वह या तो मर गया या फिर जिंदा लाश बनकर भटकता रहा। श्यामनाथ ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह लालच में अंधा हो चुका था। जैसे ही रात हुई, श्यामनाथ जंगल की तरफ जाने लगा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झींगुरों की आवाजें रह रहकर सन्नाटे को चीर रही थीं। और कुछ ही देर में श्यामनाथ जंगल के गहरे हिस्से में आ गया। उस रात अमावस था और यह साधना करने के लिए बिल्कुल सही समय था। साधना के लिए उसने सभी आवश्यक सामग्रियां जुटा लीं और उसने जमीन पर एक त्रिकोणीय यंत्र बनाया। उसने एक जिंदा मुर्गी की सर को धड़ से अलग किया और उसके कुछ खून की बूंदें त्रिकोण के चारों तरफ बिछाई और मंत्र उच्चारण करने लगा। ओम अयम ग्रीम श्रीम दुम भूम पिशाचाय नमः। काटी कनक बचरबे दुर्या शत्रु कार्य हरि करी मम कार्य सिद्धि करी मुक्ता लंका। बस मंत्रों का जाप शुरू होते ही वातावरण डरावना हो गया। हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें करने लगी। श्यामनाथ ने ध्यान नहीं दिया और मंत्र जाप जारी रखा। परे संगतिम मतिम सर सर शत्रु राम बाग। जैसे ही उसने 108 मंत्र पूरे किए, अचानक से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसके सामने एक काली परछाई निकली। वो परछाई धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसके दांत तेज और लंबे थे। यह पिशाच था। पिशाच ने कड़क आवाज में कहा, किसने मुझे यहां बुलाया? तुम जानते हो कि मुझे बुलाने की सजा क्या है? श्यामनाथ ने डर को छिपाते हुए कहा, मैं तुम्हारी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मैं तांत्रिक हूं और तुम्हें वश में करना जानता हूं। पिशाच ने श्यामनाथ की बात को सुनकर हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि श्यामनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। पिशाच ने कहा, अरे मूर्ख, तुमने जो साधना की है उसमें एक बड़ी गलती हुई है। अब तुम मेरी कैद में हो।
श्यामनाथ घबरा गया। ओम अयम ग्रीम उसने श्रीम अपने दुम मंत्रों भूम को पिशाचाय दोहराने नमः। की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सम्मोहिनी शब्द नहीं निकल असाध्य पा रहे सभी। थे। पिशाच ओम ने देवी कहा, गुरबे देवी तुमने त्रिकोण के अंदर घाटक सुरक्षा नमः। यंत्र बनाने की बजाय उसे उल्टा बना दिया। यह अब तुम्हें बचाने की जगह मेरी शक्ति को बुलाने का माध्यम बन गया है। यह सुनकर श्यामनाथ पूरी तरह डर गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। पिशाच ने अपने शक्तियों से श्यामनाथ को हवा में उठा लिया। श्यामनाथ चिल्लाने लगा, लेकिन जंगल की गहराई में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। कुछ ही पलों में उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर हवा में घुलने लगी। अब वह खुद भी एक पिशाच बन चुका था, मगर हमेशा के लिए भूखा और भटकता हुआ। आज भी जो कोई उस जंगल में जाता है, उसे एक गहरी डरावनी आवाज सुनाई देती है, तू मेरा अगला शिकार बनेगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में।